नमस्कार दोस्तों। हमारी सीरीज कीज टू सक्सेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने बिजनेस में पूरा इन्वॉल्वमेंट है आपका, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी आपका बिजनेस फेल हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया। आप सोचिएगा, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेहनत जितना कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ दिखती है वापस पीछे आ जाती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग काम करते हैं, तो आपकी जो पकड़ है वो सब चीज़ों पर मजबूत होनी चाहिए। आपकी आइज़ आपके बिजनेस के हर सेगमेंट पे बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कई बार कहा गया है कि वन स्मॉल होल कैन सिंक द होल शिप। बिल्कुल ट्रू है। शायद कोई ऐसी चीज़ है जो आप इग्नोर कर रहे हैं और वो आपको पीछे लेके आती है। या कई मायने में आप देखें कि अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं और अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करें या अपने कस्टमर से बात करें तो आपको बहुत सारा फीडबैक मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ कस्टमर जा रहे हैं और आप बॉदर नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि क्यों, मैं नए कस्टमर्स तो मुझे मिल ही रहे हैं तो मेरा बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को सीज नहीं करते हैं कि आपके कस्टमर क्यों जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट उन्होंने लिया, आपकी सर्विस उन्होंने ली, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने आपको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो यू मस्ट गेट इनटू इट। चाहे वो भले आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और एक कस्टमर ऐसा है, 2 कस्टमर ऐसे हैं, 10 कस्टमर ऐसे, जानने की कोशिश कीजिए आप कि जो भी कस्टमर डिसकंटिन्यू हो रहे हैं उनका फीडबैक ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो कल को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक साथ हज़ारों लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करना या सर्विस यूज़ करना बंद कर देंगे। उस दिन आपका बिजनेस बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। और बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम एक बिज़नेस करते हैं, तो आपको आपका प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पे ध्यान रखना है, फिर आपकी टीम पर आपको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद प्रॉपर डिलीवरी पे ध्यान रखना है, फिर उसके बाद प्रॉपर लीगल चीज़ों पे ध्यान रखना है, जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं, प्रॉपर रिटर्न्स हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, टैक्सेस हैं। फिर उसके बाद आपको सारा बिजनेस प्लान रखना है कि किस तरह आप फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको आगे का टारगेट बनाना है, विज़न बनाना है कि मुझे आगे किस तरह और इस बिज़नेस को लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही प्रॉपर आइज़ रखें हर चीज़ के ऊपर। और दूसरा, हमेशा कुछ इनोवेशंस पे ध्यान दें, क्योंकि इनोवेशन इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज थी जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो आज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो जिन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो सैचुरेशन पे आ चुका था और वो लोग न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क नहीं कर रहे थे। नई टेक्नोलॉजीज आई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इतने बड़े लीडर्स होने के बावजूद भी वो लोग मार्केट से गायब हो गए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोडेक कंपनी हुआ करती थी जो फ़ोटो फिल्म बनाती थी, कैमरास बनाती थी। उन लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी शायद सोनी से भी पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया, लॉन्चिंग में डिलेट किया, क्योंकि उनका ऑलरेडी फ़ोटो फिल्म बिजनेस बहुत बड़ा था। ऑलमोस्ट 40-50,000 कर्मचारी उनके यहाँ काम करते थे उस पूरे बिजनेस के अंदर, सेल्स, प्रोडक्शन वगैरह। लेकिन वो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सही समय पर उन्होंने लॉन्च नहीं किया, इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप देख सकते हैं वो कंपनी कहाँ है। बहुत सारी कंपनीज हैं, आप एम्बेसडर कार को देखिए, प्रीमियर पद्मिनी कार को देखिए। इनोवेशन करते रहिए आप समय के साथ, भले ही आप कितने भी बड़े पोजीशन पे हों। हर कंपनी में, हर जगह पर आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। चाहे वर्ल्ड की कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो भी वर्क करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वरना हम लोग नीचे आ जाएंगे।
और इसीलिए वो पोजीशन ऊपर नीचे होती रहती है। और दूसरा, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो आपको हर जगह मिलेगा, साथ ही साथ आप नई चीज़ों पे हमेशा आपको वर्क करना है। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब जाके आप अपनी लीडरशिप को, अपनी सक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो एक लीडर होने के नाते आपने देखा कि आपको कितनी सारी चीज़ों पे प्रॉपरली काम करना होता है अंदर जाके, तब जाके चीज़ें बनती है। ये आसान नहीं है, इसके लिए एक्सपर्टीज़ लगती है, इसके लिए नॉलेज लगता है, इसके लिए मेहनत लगती है। तो आपने यही देखा कि सक्सेस के लिए जो कीज़ है वो एक आपका खुद का स्किल है, आपका नॉलेज है, आपके एफर्ट्स है, आपकी सोच है, वही आपको प्रॉपर चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है। आप अच्छे से अच्छे प्लान्स बना सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंस होता है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि अगर हम लोग इस साल यहाँ पर हैं तो अगले साल हमारे क्या प्लान्स होंगे, उसके अगले साल क्या होंगे, उसके अगले साल क्या होंगे, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मार्केट में चल रहा है जो हम लोग कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस मैनेज होगा। तो ये सब चीज़ें साथ साथ में सोचते रहिए, क्योंकि एक ही चीज़ पर वर्क करने से, जैसे मैंने बताया, आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो बहुत सारी सडन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलते बिजनेस के अंदर, बड़े बिजनेसेस के अंदर भी फॉल आ जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया। तो बहुत ही शार्प आइज रख के आपको काम करना है, बहुत ही इनोवेटिव सोच के साथ काम करना है कि क्या और चीज़ें हम नए तरीके से, अच्छे तरीके से पेश करते हैं। इन चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू।